हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो क्रेडिट कार्ड होता है वो कुछ टाइप के बैंक अकाउंट पर इशू किया जाता है, मतलब कुछ तरह के बैंक अकाउंट पर क्रेडिट कार्ड मिलता है। जैसे डेबिट कार्ड नहीं होता है कि अकाउंट ओपन कराने पर डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड मिलता है, वैसे ही कुछ बैंक अकाउंट्स होते हैं, कुछ तरह के बैंक अकाउंट्स होते हैं, वो ओपन कराने पे हमें क्रेडिट कार्ड मिलता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, बहुत ही बड़ी भ्रांति है जिसको हम इस वीडियो में दूर करने वाले हैं। और क्रेडिट कार्ड का बैंक अकाउंट से क्या लेना देना होता है, क्या रिलेशन होता है, ये भी हम बताने वाले हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। तो आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, बैंक अकाउंट पे आपको डेबिट कार्ड यानी कि जिसको हम एटीएम कार्ड कहते हैं वो मिल सकता है, लेकिन बैंक अकाउंट पे क्रेडिट कार्ड मिले ऐसा तो मैंने देखा नहीं है, और ऐसा तो अभी तक मुमकिन नहीं है कि हमने एक बैंक अकाउंट ओपन कराया तो उस पर हमें जो है क्रेडिट कार्ड डायरेक्टली मिल गया। ऐसा होते हुए मैंने अभी तक तो नहीं देखा है। तो बैंक अकाउंट का क्रेडिट कार्ड से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं होता है कि हमने एक बैंक अकाउंट ओपन करा लिया तो अब हमें उस पर क्रेडिट कार्ड मिलेगा। जैसे डेबिट कार्ड मिला है वैसे क्रेडिट कार्ड मिलेगा। हालांकि कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है अपने कुछ प्रीमियम अकाउंट्स पे बताते हैं, ये जो है उनके फीचर्स में रहता है कि प्रीमियम अकाउंट है ये, तो इसमें प्रीमियम क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा, लेकिन इसकी सच्चाई अलग होती है। और वो जो प्रीमियम अकाउंट्स होते हैं उसमें लाख में बैलेंस मेंटेन करना होता है, जैसे 1 लाख 2 लाख इस तरह से, और डायरेक्टली हम उसको ओपन नहीं कर सकते हैं। वो तो हम अपने नॉर्मल अकाउंट में हायर अमाउंट बैलेंस मेंटेन करके 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख इस तरह से मेंटेन करके उसको अपग्रेड करवा सकते हैं प्रीमियम अकाउंट में। लेकिन जो वो बताते हैं कि इसमें प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स भी मिलेंगे, तो ऐसा होता नहीं है। कितने लोगों के पास, आप खुद बताइए, कितने लोगों के पास इस तरह के प्रीमियम अकाउंट्स है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के और उस पर क्रेडिट कार्ड मिल रखा है। मतलब ऐसे ही सिर्फ अकाउंट होने की वजह से, प्रीमियम अकाउंट होने की वजह से क्रेडिट कार्ड मिला हो। कितने लोग ऐसे हैं, प्लीज़ आप लोग बताइएगा। मेरी जानकारी में तो नहीं है, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं मैं जानता हूं जिन्होंने प्रीमियम अकाउंट्स ओपन करा रखे हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में इस उम्मीद से कि उनको क्रेडिट कार्ड मिलेगा, प्रीमियम क्रेडिट कार्ड मिलेगा, लेकिन जल्दी से मिलता नहीं है। जितनी आसानी से बैंक वो फीचर्स मेंशन कर देते हैं, बता देते हैं कस्टमर को कि क्रेडिट कार्ड मिलेगा इस अकाउंट में, उतनी आसानी से वो क्रेडिट कार्ड मिलता नहीं है। क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना पड़ता है, क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट भी हो जाता है। हाँ, अगर बैंक की तरफ से वो क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जाए, प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर हो, तब कस्टमर को मिल जाता है प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर होने की वजह से। तो अब क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि बैंक अकाउंट पे ही क्रेडिट कार्ड मिलता है, हम बैंक अकाउंट ओपन करा लेंगे तो क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, और कुछ टाइप्स के बैंक अकाउंट्स होते हैं उन पे क्रेडिट कार्ड मिलता है, तो इसलिए लोग पूछते रहते हैं, कमेंट्स आते रहते हैं लोगों के, या फिर डायरेक्टली भी लोग पूछते हैं कि कौन सा बैंक अकाउंट ओपन कराएं कि जिस पे हमें क्रेडिट कार्ड मिल जाए। या फिर 2 बैंक अकाउंट का कंपैरिजन करते हैं तो पूछते हैं कि इनमें से कौन सा बैंक अकाउंट ओपन कराना चाहिए मुझे या फिर हमें, ताकि जो है क्रेडिट कार्ड मिल जाए आसानी से। या फिर कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट हमें ओपन कराना चाहिए क्रेडिट कार्ड पाने के लिए, या फिर 0 बैलेंस अकाउंट ओपन कराना चाहिए क्रेडिट कार्ड पाने के लिए। और लोग ये भी पूछते हैं कि क्या 0 बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करने पर भी क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। और कुछ लोगों के सवाल ऐसे होते हैं कि सेविंग्स अकाउंट पे जल्दी से क्रेडिट कार्ड मिलेगा या फिर करंट अकाउंट पे क्रेडिट कार्ड जल्दी से मिलेगा। और कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि सैलरी अकाउंट पे हमें क्रेडिट कार्ड मिल पाएगा या फिर नहीं। तो अब सैलरी अकाउंट के लिए एक्सेप्शन है, क्योंकि सैलरी अकाउंट है तो इसका मतलब ये है कि आप एक सैलरीड पर्सन है, आपकी कोई जॉब है, आपकी रेगुलर सैलरी आती है आपके बैंक अकाउंट में, तभी आपने सैलरी अकाउंट ओपन कराया। तो जब आपने सैलरी अकाउंट ओपन कराया है तो आप उस बैंक से क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं इनकम प्रूफ के बेस पे। जब आपकी जो है जॉब लगी हुई है, आपने सैलरी अकाउंट ओपन कर ही लिया है, तो उसी के बेस पे आप क्रेडिट कार्ड भी उसी बैंक से अप्लाई कर दीजिए अपने इनकम प्रूफ के बेस पे, जैसे सैलरी स्लिप या फिर पे स्लिप या फिर सैलरी सर्टिफिकेट के जरिए से आप जो उसी बैंक से क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर दीजिए तो क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो ये क्लियर है कि जो सैलरी अकाउंट होते हैं उन पे क्रेडिट कार्ड मिलना आसान होता है, क्योंकि इससे ये साबित होता है कि आपके पास एक जॉब है या फिर जो आपके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, आपको सैलरी रिसीव हो रही है, तभी आपने सैलरी अकाउंट ओपन कराया है। तो एक एडवांटेज होता है सैलरी अकाउंट का, तो सैलरी अकाउंट में क्रेडिट कार्ड मिलने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं।
लेकिन सिर्फ सैलरी अकाउंट होने से आप चाहें कि आपको ऐसे ही क्रेडिट कार्ड मिल जाए, आपने सैलरी अकाउंट ओपन करा लिया है तो उस अकाउंट पे आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। मतलब डेबिट कार्ड की तरह से नहीं होता है कि आपको जैसे डेबिट कार्ड बहुत ही आसानी से मिल जाता है, आपने अप्लाई किया और आपको मिल गया, तो वैसे नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का उसका अलग प्रोसीजर होता है और उसका पूरा सिस्टम अलग होता है क्रेडिट कार्ड का। और इसी तरह से करंट अकाउंट में भी क्रेडिट कार्ड मिलने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि करंट अकाउंट होता है तो इसका मतलब ये होता है कि किसी बिजनेस पर्पस के लिए आपने वो अकाउंट ओपन कराया है, तो आपके पास कोई बिजनेस है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं इसका मतलब, तो आप जो है अपने इनकम प्रूफ के बेस पे, जैसे ITR के बेस पे आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं उसी बैंक से जिस बैंक से आपने जो है करंट अकाउंट ओपन कराया है, तो ये भी आप कर सकते हैं। अब सिर्फ करंट अकाउंट होने से आपको क्रेडिट कार्ड ऐसे ही नहीं मिल जाता है। मैं कितने अपने ऐसे दोस्तों को जानता हूं जिनके पास करंट अकाउंट है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उनको करंट अकाउंट पर क्रेडिट कार्ड मिल रखा हो, तो उसके लिए अलग प्रोसीजर होता है, वो अलग से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा तभी क्रेडिट कार्ड मिलेगा। अब सेविंग्स अकाउंट का ले लीजिए, तो सेविंग्स अकाउंट पर भी सिर्फ सेविंग्स अकाउंट ओपन कर देने से आपको जो है क्रेडिट कार्ड नहीं मिल जाएगा, अनटिल अनलेस कि आपको जो है क्रेडिट कार्ड का ऑफर हो, प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर हो। और ये जो ऑफर है ये आपको किसी भी तरह के अकाउंट पर मिल सकता है, ये आपको सैलरी अकाउंट पर भी मिल सकता है, इसके अलावा आपके करंट अकाउंट पर भी ये ऑफर आ सकता है प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का, इसके अलावा आपके सेविंग्स अकाउंट पर भी ये ऑफर आपको मिल सकता है। तो अगर आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर मिलता है, फिर चाहे आपके पास कोई सा भी बैंक अकाउंट हो, वो सेविंग्स अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो या फिर सैलरी अकाउंट हो, तो आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा आप अप्लाई करेंगे तो। अदरवाइज सिर्फ सैलरी अकाउंट होने से या करंट अकाउंट होने से या सेविंग्स अकाउंट होने से ऐसे ही अपने आप क्रेडिट कार्ड नहीं मिल जाता है, और जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें भी रिजेक्शन के चांस होते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे डेबिट कार्ड आप अप्लाई करते हैं तो आपको मिल जाता है, या सिर्फ बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं और साथ में आपको फॉर्म मिलता है तो वो जो है चेक आप कर देते हैं डेबिट कार्ड पर, तो आपको डेबिट कार्ड मिल जाता है आसानी से। तो वैसे जैसे डेबिट कार्ड ATM कार्ड आपका मिलता है आपको आपके बैंक अकाउंट पर, वैसे जो है क्रेडिट कार्ड आपके बैंक अकाउंट पर नहीं दिया जाता है। तो बैंक अकाउंट का क्रेडिट कार्ड के साथ में डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं होता है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आपको क्रेडिट कार्ड मिल ही नहीं पाएगा। मेरा भी बैंक अकाउंट नहीं है कुछ बैंक्स में, लेकिन उन बैंक का क्रेडिट कार्ड मेरे पास मौजूद है। जैसे कि ICICI बैंक में मेरा बैंक अकाउंट नहीं है, था लेकिन वो क्लोज हो चुका है, वो फ्रीज हो चुका है, बंद हो चुका है, लेकिन मेरे पास ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड मौजूद है। इसी तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा का भी मेरे पास बैंक अकाउंट था, लेकिन वो जो है कब का जो है डोरमेंट हो चुका है, इनऑपरेटिव हो चुका है, लेकिन तब भी मुझे जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड मिल गया है। और इसी तरह से काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास सिर्फ जो है क्रेडिट कार्ड होगा किसी बैंक का, उस बैंक का अकाउंट नहीं होगा। बैंक अकाउंट होगा किसी और बैंक में, लेकिन क्रेडिट कार्ड होगा किसी और बैंक का। तो अगर बैंक अकाउंट पर क्रेडिट कार्ड मिल रहा होता तब तो ये मुमकिन ही नहीं होता कि बिना बैंक अकाउंट के हमें जो है क्रेडिट कार्ड जो है मिल पाए। लेकिन बिना बैंक अकाउंट के क्रेडिट कार्ड मिलता है, आप भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं आप बिना बैंक अकाउंट के। अगर आपके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है और आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको मिल जाएगा, आपको उस बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात ये भी है कि अगर बैंक अकाउंट होने से क्रेडिट कार्ड मिल जाता है तो बहुत सारे लोगों का बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स में अकाउंट है और बहुत पुराना अकाउंट है। आप में से कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास एक प्राइवेट बैंक का अकाउंट होगा, मतलब किसी प्राइवेट बैंक में आप लोगों ने अकाउंट ओपन करा रखा होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि जिस प्राइवेट बैंक में आपका अकाउंट है उसका क्रेडिट कार्ड भी आपके पास मौजूद है। तो इसलिए आप इसको समझिए कि जो बैंक अकाउंट होता है उसका क्रेडिट कार्ड के साथ में डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं होता है कि क्रेडिट कार्ड होगा तो बैंक अकाउंट भी होगा, बैंक अकाउंट होगा तो क्रेडिट कार्ड भी होगा। जैसे डेबिट कार्ड मतलब ATM कार्ड के साथ में होता है कि बिना बैंक अकाउंट के डेबिट कार्ड नहीं मिलेगा। तो कुछ लोग जो पूछते हैं कि हमें कौन सा बैंक अकाउंट ओपन कराना चाहिए है क्रेडिट कार्ड पाने के लिए, तो देखिए अगर आप जो है सैलरीड हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तब तो आप जो है सैलरी अकाउंट अपना एक ओपन करा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आपको कोई बिजनेस है, आपका रेगुलर ट्रांजैक्शन होता रहता है, खास करके कैश ट्रांजैक्शन होता रहता है, मतलब ब्रांच वाला जो कैश ट्रांजैक्शन है वो होता रहता है, तो फिर ऐसे में आप करंट अकाउंट ओपन करा लीजिए, किसी अच्छे बैंक में आप अपना करंट अकाउंट ओपन करा लीजिए। मैं ये इस पर्पज़ से नहीं बता रहा हूँ कि आपको उससे क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, मैं इस पर्पज़ से बता रहा हूँ कि आप खुद अपना पर्पज़ समझिए कि आप किस पर्पज़ से बैंक अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, आपका क्या मकसद है। तो उस मकसद के तहत आप बैंक अकाउंट ओपन कराइए, ये सोच करके नहीं कि आपको उस पर क्रेडिट कार्ड लेना है।
क्योंकि ऐसे क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है कि बैंक अकाउंट देख करके आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाए। और इसी तरह से अगर आप कुछ नहीं करते हैं लेकिन पैसे हैं आपके पास कुछ, उसको आप जो है बैंक अकाउंट में जमा करना चाहते हैं, या फिर सब्सिडीज़ वगैरह आप जो है लेना चाहते हैं, या फिर स्कॉलरशिप वगैरह लेना चाहते हैं, तो आप जो है सेविंग्स अकाउंट ओपन करा लीजिए, नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट ओपन करा लीजिए। तो आप अपना पहला पर्पस सर्व करिए, दूसरा पर्पस नहीं कि आपको जो है क्रेडिट कार्ड चाहिए है तो उसके लिए कौन सा बैंक अकाउंट होना चाहिए, बल्कि खुद बैंक अकाउंट ओपन क्यों करना है आपको, उसका अलग पर्पस होना चाहिए है। क्रेडिट कार्ड लेने के लिए बैंक अकाउंट अगर आप ओपन कर रहे हैं तो आप ऐसा मत करिए। तो अब बात कर लेते हैं प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों ने प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर के बारे में सुन रखा होगा कि जब हमें प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर मिलता है तो ऐसे में हमें क्रेडिट कार्ड बिना किसी इनकम प्रूफ के मिल जाता है, क्योंकि वो जो क्रेडिट कार्ड होता है वो पहले से ही अप्रूव्ड रहता है, इसलिए उसको प्री अप्रूव्ड कहा जाता है। जो क्रेडिट कार्ड पहले से ही अप्रूव्ड होकर के हमें मिले तो उसको कहा जाता है प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर। तो उसमें बस हमें अपना इंटरेस्ट दिखाना होता है, मतलब एक तरह से अप्लाई करना होता है, तो हमें क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। अब अगर सवाल ये उठे कि ये हमें प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर कौन से बैंक अकाउंट पर मिलेगा, तो आज के टाइम में इसको जनरलाइज कर पाना कि कौन से वाले बैंक अकाउंट पर मिलेगा बहुत मुश्किल है। अगर मैं ये कह दूं कि आप जो है एक 10,000 वाला बैंक अकाउंट ओपन करा लीजिए तो आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। काफ़ी सारे लोगों के पास 10,000 वाला बैंक अकाउंट होगा, या फिर मैं अगर ये कह दूं कि 25,000 वाला अकाउंट आप ओपन करा लीजिए, आपके ज़्यादा चांसेस होंगे प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर पाने के, मिलने के। ये भी जो है सही नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के पास ऐसा 25,000 वाला भी सेविंग्स अकाउंट मौजूद होगा लेकिन प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर नहीं मिल रहा होगा, काफ़ी टाइम से नहीं मिल रहा होगा, बहुत पुराना बैंक अकाउंट होगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 10,000 वाला बैंक अकाउंट है और काफ़ी पुराना बैंक अकाउंट है, किसी के पास 25,000 वाला बैंक अकाउंट है और बहुत पुराना बैंक अकाउंट है, लेकिन प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर नहीं मिला है। और इसी तरह से कितने सारे लोगों ने प्रीमियम अकाउंट रखा होगा जिसमें लाख रुपए बैलेंस, 2 लाख रुपए, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख इस तरह से मेंटेन करना होता है। हालांकि उसमें नन मेंटेनेंस का चार्ज नहीं लगता है, मतलब HDFC बैंक के जो प्रीमियम अकाउंट्स होते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने प्रीमियम अकाउंट या फिर आप कह सकते हैं कि प्रिविलेज बैंकिंग की फैसिलिटी ले रखी होगी, लेकिन उनको भी प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर नहीं मिला होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। तो इसको जनरलाइज कर पाना कि ये वाला आपके पास 10,000 वाला या फिर 25,000 वाला या फिर 1 लाख वाला बैंक अकाउंट होगा तो आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर आपको मिल जाएगा और आपको इस तरह से क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। ये कह पाना बहुत मुश्किल है आज के टाइम में, क्योंकि आज के टाइम में देखने को ऐसा मिलता है कि कभी कभी को जिसके पास 25,000 वाला बैंक अकाउंट है उसको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर नहीं मिल पाता है, जबकि जिसके पास 10,000 वाला बैंक अकाउंट मौजूद होता है उसको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर मिल जाता है। तो ऐसा भी होता है कि मतलब अगर किसी ने अपने बैंक अकाउंट में कम बैलेंस मेंटेन किया हुआ हो तो उसको भी क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, और जिसने बहुत ज़्यादा बैलेंस मेंटेन किया हो उसको नहीं मिलता है। और कभी को इसके उल्टा भी हो जाता है कि जिसका 25,000 वाला बैंक अकाउंट होता है उसको जल्दी से मिल जाता है प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर, और जिसका 10,000 वाला बैंक अकाउंट होता है उसको नहीं मिल पाता है। तो कभी को इसका उल्टा भी हो जाता है। तो इसलिए हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं कि कौन से वाले बैंक अकाउंट पे, किस टाइप के बैंक अकाउंट पे हमें जल्दी प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर मिलेगा। तो जो लोग ये मुझसे पूछते रहते हैं कि क्या इस अकाउंट पे हमें प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर मिलेगा, उस अकाउंट पे मिलेगा, तो ये बता पाना एक तरह से आज के टाइम में नामुमकिन है, क्योंकि अब तो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट पर भी प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर मिलना होता है तो मिल जाता है। काफ़ी सारे लोगों को जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट पर प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर मिला हुआ है। अगर आप भी उनमें से एक होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कितने सारे लोगों ने जिन्होंने कोटक 811 अकाउंट ओपन किया था जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट था, उनको भी प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर मिला और उनको क्रेडिट कार्ड भी मिला। और कितने सारे ऐसे लोगों ने जिन्होंने ICICI बैंक का ऑनलाइन जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन किया था, जिस टाइम पे ऑनलाइन जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन हो रहा था ICICI बैंक का, उनको भी प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर मिला है ICICI बैंक की तरफ से। तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट पर प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर नहीं मिलता है या नहीं मिलेगा, और जो मिनिमम बैलेंस सेविंग्स अकाउंट होता है उस पर जो है प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर मिल जाता है। हम ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर मिलना रहेगा तो मिनिमम बैलेंस सेविंग्स अकाउंट पर भी मिल जाएगा प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर, और नहीं मिलना रहेगा तो वो प्रीमियम अकाउंट ही क्यों ना हो और या फिर मिनिमम बैलेंस सेविंग्स अकाउंट कोई सा भी हो,
उस पर जो है प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर नहीं मिल पाएगा या फिर नहीं मिलता है जल्दी से। बहुत सारे लोग वेट करते रहते हैं और साल 2 साल गुजर जाते हैं, लेकिन मिनिमम बैलेंस सेविंग्स अकाउंट पर या फिर जो है करंट अकाउंट पर या फिर सैलरी अकाउंट पर प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर नहीं आता है। और अगर मिलना रहता है ऐसे सेविंग्स अकाउंट पर प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर तो मिल जाता है प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर। और इसी तरह से जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट का भी है कि अगर जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट पर भी प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर मिलना रहेगा तो मिल जाएगा। उससे कोई दिक्कत नहीं कि आपके पास जो है कौन सा बैंक अकाउंट है, जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है या फिर मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने वाला सेविंग्स अकाउंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर मिलना रहेगा तो वो किसी भी बैंक अकाउंट पर मिल जाएगा। तो इसलिए आपको इस कश्मकश में नहीं पड़ना है कि आपको कौन सा बैंक अकाउंट ओपन करना चाहिए प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर पाने के लिए। अगर आपके पास पैसे मौजूद ना हो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए तो आप जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लीजिए। कोटक महिंद्रा बैंक का जो कोटक 811 है वो ओपन कर सकते हैं, या फिर कोई और प्राइवेट सेक्टर बैंक अगर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट प्रोवाइड कर रहा है तो वो आप ओपन कर लीजिए। और इसी तरह से अगर आपके पास मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के पैसे हैं तो आप मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट ओपन करा लीजिए या फिर खुद ही ऑनलाइन ओपन कर लीजिए। जैसे आपको सही लगे वैसे आप ओपन कर लीजिए। तो प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर मिलना रहेगा तो वो किसी भी अकाउंट पर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कोई सा भी बैंक अकाउंट ओपन करा लीजिए। बस आपको ये ध्यान देना है कि आप किसी अच्छे प्राइवेट सेक्टर बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराइए। मैं नाम भी बता देता हूँ, जैसे HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, RBL बैंक। इस तरह के बैंक्स में अगर आप अपना अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपका मकसद कुछ और होना चाहिए है, ये नहीं कि आपको जो है सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही चाहिए है तो उसके लिए आपने अपना अकाउंट ओपन कराया है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि पहले जो आपका बैंक अकाउंट ओपन कराने का मकसद है उसको आप ढूंढिए। और क्रेडिट कार्ड पाने के लिए अगर आप बैंक अकाउंट ओपन करा रहे हैं तो याद रखिए कि जब तक आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर नहीं मिलता है, बैंक की तरफ से आपको ऑफर नहीं किया जाता है, तब तक आपको वेट ही करते रहना है, इंतज़ार ही करते रहना है। और आप इसके लिए बैंक से शिकायत नहीं कर सकते हैं कि हमें आप क्यों प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर नहीं दे रहे हैं। इसमें बैंक से शिकायत नहीं की जा सकती है क्योंकि बैंक अकाउंट पर आपको जो है क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है। एक बात ज़रूर से है कि बैंक अकाउंट होने से एक एडवांटेज आपको मिल जाता है कि जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, अगर आप उस बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो एक तो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस थोड़ा सा ईजी हो जाता है और दूसरे आपको अप्रूवल के जो चांस होते हैं थोड़े से बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ते हैं लेकिन थोड़े से बढ़ जाते हैं और KYC वगैरह को लेकर के आपको आसानी आ जाती है। तो अगर आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर चाहिए है तो आज के टाइम में जहां तक मैं समझता हूं कि अगर आपका पहले से सिविल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर जिसको आप कह सकते हैं वो नहीं बना हुआ है, जनरेट नहीं हुआ है, आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, तो पहले आपको अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्डअप करनी है या फिर क्रेडिट प्रोफाइल भी कह सकते हैं। तो ये आपको अपना बनाना पड़ेगा। तो इसको बनाने के लिए आपके पास या तो होना चाहिए है क्रेडिट कार्ड या फिर लोन। तो लोन तो आपको ऐसे लेना नहीं है। क्रेडिट कार्ड में एक आप सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं अपना क्रेडिट स्कोर, अपना सिविल स्कोर बनाने के लिए। तो आज के टाइम में तो आपको बहुत ही आसानी से 5,000 के, कम से कम 5,000 के फिक्स डिपॉजिट पर भी सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड मिल जाता है जो कि लाइफ टाइम फ्री मिलता है। और आपको IDFC फर्स्ट बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है, IDFC फर्स्ट वाव क्रेडिट कार्ड, वो मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो आप चाहें तो ले सकते हैं। तो जब आप एक बार सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर लेंगे, सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है ऐसा क्रेडिट कार्ड जो कि आपको फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में मिलता है, तो आप उस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर लेंगे और आपका सिविल स्कोर बन जाएगा, क्रेडिट स्कोर बन जाएगा, तब आपके बैंक अकाउंट पर प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर आने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। और ये आजमाया हुआ ट्रिक है, बाकी तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने ये क्लियर कर दिया है कि बैंक अकाउंट से क्रेडिट कार्ड का कोई ऐसा लेना देना नहीं होता है कि कोई खास एक बैंक अकाउंट हो वो ओपन करने पे हमें क्रेडिट कार्ड मिल जाए, या फिर कोई ऐसा बैंक अकाउंट नहीं है जिसमें आपको प्रेफरेंस मिले क्रेडिट कार्ड के लिए कि आपने वो अकाउंट ओपन कर लिया तो आपको क्रेडिट कार्ड जल्दी से मिल जाएगा। हाँ, सैलरी अकाउंट का मैंने आपको बताया, सैलरी अकाउंट और करंट अकाउंट का बताया है, वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा उसको मत भूलिएगा। बाकी सेविंग्स अकाउंट में तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको कोई ऐसा बैंक अकाउंट ओपन करना है जिस पे आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाए। आप जो है पहला अपना पर्पस अकाउंट ओपन का वो कुछ और रखिए कि आपको बैंक अकाउंट चाहिए क्यों। क्रेडिट कार्ड के लिए आप बैंक अकाउंट ओपन कराने कभी ना जाएं कि आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, उसके लिए आपको बैंक अकाउंट चाहिए है। तो प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर जब आता है तभी आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है, और वो कब आता है वो बताकर नहीं आता है
कि आपको 6 महीने में मिलेगा, 1 साल में मिलेगा, या फिर मिलेगा भी या फिर नहीं मिलेगा, कितना टाइम लगेगा, उसका कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता है, ये ज़रूर से याद रखिएगा। तो अकाउंट ओपन कराने का तो आप करा लीजिए, और आप चाहें तो प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर पाने के लिए भी बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हैं, लेकिन बाद में जब आपको ऑफर ना मिले तो आप ऐसे में बैंक से शिकायत नहीं इसकी लगा सकते हैं, बस आप वेट कर सकते हैं। यही आपके पास एक जो है चारा रह जाता है। अदरवाइज आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर करके चेक करें, अगर कोई क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाए तो वेल एंड गुड है, ना मिले तो फिर जो है आप और इंतज़ार करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो या फिर बैंक अकाउंट ओपन करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स चेक कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।